तो दोस्तों आज मैं आपको आईएफएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो आईएफएस का एग्ज़ाम होता है वो आईएएस के साथ ही होता है। इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो कॉमन होता है दोनों का, आईएफएस और आईएएस का। और इसका जो फार्म भरा जाता है वो आईएएस और आईएफएस का एक ही फार्म होता है। उसी फार्म में आप आईएएस भी चूज़ कर सकते हैं, आईएफएस भी चूज़ कर सकते हैं और बोथ भी चूज़ कर सकते हैं। बस आईएफएस में प्री कॉमन होता है, बस मेन एग्ज़ाम आईएफएस का अलग होता है। इसी कारण इसकी मैं आपको अलग से जानकारी दे रहा हूँ। तो आईएफएस में जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए 21 से 32 साल है, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल, एससी के लिए 21 से 37 साल, वो आईएएस के बराबर है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी अलग है। इसमें आईएएस में जहाँ बैचलर डिग्री से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप एक सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी में से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जबकि आईएएस में ओनली बैचलर डिग्री मांगी जाती है। इसके अलावा जो नंबर अटैम्प्ट है वो सेम ही है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 है और एससी के लिए जब तक उनकी एज है कोई लिमिटेशन नहीं है। और अटैम्प्ट आपको पता ही होगा कैसे गिने जाते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो वो आपका एक अटैम्प्ट गिना जाएगा, चाहे आप परीक्षा देने जाएँ चाहे ना जाएँ। तो परीक्षा योजना इसकी प्लान ऑफ एग्ज़ाम क्या है? इसमें प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम होगा, मुख्य परीक्षा मेन एग्ज़ाम होगा और साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। जो प्राथमिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम है वो आईएएस और इसकी कॉमन होती है, तो उसमें भी 2 पेपर होंगे। पहले पेपर से बनी आयोग द्वारा एक मेरिट निर्धारित की जाएगी, उसी के अनुसार आपका मुख्य परीक्षा में चयन होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 33% अंक लाने होंगे। यह पेपर क्वालिफाइंग होगा, यह पे पास करना ज़रूरी है। अगर आप सेकंड पेपर पास नहीं करते हैं तो पहले पेपर को जांचा नहीं जाएगा आपको और 0 अंक प्राप्त होगा। दोनों पेपर में 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मतलब ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन इसमें आएंगे, उसमें से एक चुनना होगा आपको। दोनों पेपर अंग्रेजी हिंदी मीडियम में होंगे, दोनों पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आएंगे। मुख्य परीक्षा में प्राथमिक परीक्षा से, जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्राथमिक परीक्षा से जितने भर्ती के पद उससे 12 से 13 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। तो सिलेबस ऑफ प्री एग्ज़ाम, जो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है वो इस तरह है। पेपर फर्स्ट जो आपका है वो 200 मार्क का होगा, 2 घंटे का होगा और जो मेरिट है वो सिर्फ इसी पेपर से बनेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित होगी। करंट इवेंट, इसके जो टॉपिक हैं वो है करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, public policy, राजस्व, etc. Economic and social development, substantial development, poverty, inclusion, demographic, social sector, education, etc. General issue of environment, ecology, biodiversity and climate change, that do the requirement सबसे स्पेशलाइजेशन जनरल साइंस। पेपर जो सेकंड है वो भी 200 मार्क का होगा, इसका समय भी 2 घंटे होगा, लेकिन जो पेपर सेकंड है वो ओनली क्वालिफाइंग, इसमें आपको 33% नंबर ही लाने हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरनेशनल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेंसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड, टीटीसी ये क्लास 10 लेवल के आएंगे। डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, टीटीसी ये भी क्लास आपके 10th लेवल के आएंगे। मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम, तो जो आईएफएस का जो मेन एग्जाम है वो आईए से अलग होता है। और तो मेन एग्जाम में आपकी 6 पेपर आएंगे। तो 6 पेपरों के नाम, पहला है आपका जनरल इंग्लिश का, ये 300 मार्क का होगा। दूसरा होगा जनरल नॉलेज का, ये भी 300 मार्क का होगा। और पेपर नंबर 3rd 4th 5th 6th जो हैं वो आपके 2 सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे, हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे। इस तरह पेपर 3rd 4th 5th 6th बनेगा और हर पेपर आपका 200 नंबर का होगा। और इसमें एक बात और ज़रूरी है कि जो आपका पेपर सेकंड है इसकी एक आयोग द्वारा कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। अगर जनरल नॉलेज का जो पेपर सेकंड है अगर वो कट ऑफ आपने क्वालिफाई नहीं की तो आपका पेपर फर्स्ट 3rd 4th 5th 6th जांचा ही नहीं आएगा और 0 नंबर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करनी है 2, वो ये है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी,
मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, इनमें से आपको 2 पेपर चुनने हैं। और इसमें भी 2 पेपरों का कुछ कॉम्बिनेशन है। अगर आप एग्रीकल्चर ले रहे हैं तो उसके साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड बैटरी साइंस नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते, केमिस्ट्री के साथ आप केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, मैथ के साथ आप स्टैटिक्स नहीं ले सकते। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से आप कोई एक इंजीनियरिंग ले सकते हैं, एक आपको दूसरा सब्जेक्ट चुनना ही पड़ेगा। तो मेन एग्ज़ाम में जो पेपर सेकंड है वो आयोग द्वारा कुछ अंक निर्धारित किए जाएंगे, वह अंक लाने आपको ज़रूरी है। यह पेपर पास करना ज़रूरी है। अगर ये पेपर आप पास नहीं करते हैं, जो कट ऑफ आयोग द्वारा निर्धारित वो नहीं लाते हैं, तो आपका पेपर 1, 3, 4, 5, 6 जहाँ चाहिए आएगा आपको 0 अंक मिलेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैरिट केवल पेपर 1 से 6 से प्राप्त अंकों से बनेगी। मुख्य परीक्षा में 2 विषय ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे 2 अपने साथ साथ पढ़ रहे हैं, तथा उन 2 विषयों के 2-2 पेपर होंगे। विषयों के प्रत्येक पेपर में 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न होंगे। तो एक खंड में 4 होंगे तो पूरे पेपर में कुल 8 प्रश्न होंगे, जिनमें आपको सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सारे प्रश्नों के अंक समान होंगे और प्रत्येक खंड से एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि 4 आप एक ही खंड से आंसर दे दें और 5वां आप दें ना, तो ये नहीं हो सकता है। प्रत्येक खंड से एक का उत्तर देना अनिवार्य है। आपने एक खंड से उत्तर दिया, दूसरे से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो आपका वो सब्जेक्ट जांचा नहीं जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य पेपर हैं उसके सभी पेपर नमूनात्मक ऐसे टाइप होंगे, मतलब लॉन्ग टाइप होंगे। और मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों का समय 3 घंटे होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लिखने होंगे, जबकि आईएएस में आप किसी भी भाषा में लिख सकते, लेकिन इसमें सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही लिखने होंगे। पेपर 1 से 6 तक प्राप्त अंकों से भरी मेरिट के आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पेपर जो 1 से 6 है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर मिला के जो 6 पेपर होंगे, इनके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो भर्ती के जितने भी पद हैं उससे दोगुनी होगी। तो हम आते हैं इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू आपका जो है वो साक्षात्कार वो 300 अंकों का होगा। पेपर 1 से 6 से प्राप्त अंकों और इंटरव्यू साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के योग से बनी जो मेरिट होगी वो आपकी फाइनल मेरिट होगी, उसी से आपका अंतिम चयन होगा। और अंतिम चयन अवधि का प्रशिक्षण जो है आपका लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी उत्तराखंड में होता है। और जो अंतिम चयन होता है उनका उत्तराखंड में प्रशिक्षण होता है, इनके बाद इनको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो आपने आईएएस और आईएफएस के बारे में कल और आज जान लिया। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको सीडीएस के बारे में, कमांड डिफेंस सर्विस के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। धन्यवाद।